हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। अभी मैं आई हूँ टेरेस में, क्योंकि टेरेस में मेन पानी का जो कनेक्शन है उसको हमको बंद करना है, क्योंकि वॉशिंग मशीन फिट करनी है। तो शाम का वक्त है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है टेरेस में से। सूरज ढल रहा है, जहाँ पे छोटी छोटी झोपड़ियाँ भी हैं वहीं पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी है। तो मुंबई का दिल बहुत बड़ा है, वो हर एक को अपने दिल में रख लेती है। मेरा कोई इरादा नहीं था कि ये सीन ले लूँ, लेकिन जब मैं ऊपर आई तो ये बहुत बेहतरीन लग रहा था सीनरी, तो मैंने सोचा इसको कैप्चर कर लूँ। ये जो सोसाइटी आप देख रहे हैं इसी में मैं रहती हूँ। पहले मैं सामने की तरफ रहती थी, अब दूसरी बिल्डिंग में आ गई हूँ। आपको मैंने अपना शिफ्टिंग तो बताया ही था, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको वो शिफ्टिंग की पूरी वीडियो मिल जाएगी। लेकिन शिफ्टिंग के बाद पता चलता है कि कुछ ज़रूरत की चीज़ें हमारे को लगानी पड़ती है, जैसे इलेक्ट्रिशियन का काम है, कपड़ा सुखाने के लिए रस्सी है। तो रेंट के घर है तो अपने हिसाब से अपने को थोड़ा बहुत करना पड़ता है। तो आज हम वही सब करवाने वाले हैं। तो चलिए अब हम अपने फ्लैट पे चलते हैं। तो हॉल में घड़ी का होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि सारे लोग हॉल में अच्छी तरह से टाइम देख सके और टाइम के साथ चल सके। तो मैंने एक घड़ी लगवा लिया है, 2 फ्रेम मेरे पास थी वो मैं लगवा ली हूँ और सेट करके देख रही हूँ कि किधर अच्छी लगेगी। तो फ्रेम की सेटिंग नहीं जम रही थी, हमने सोचा एक इस दीवार पे और एक उस दीवार पे लगाएंगे, लेकिन सेटिंग नहीं जम रही थी तो हम इसको बाजू बाजू लगवा लिए हैं। इस फ्लैट में 2 बाथरूम है और टॉवेल की रिंग थी नहीं, तो मैं टॉवेल की रिंग ले आई हूँ और इसको दोनों बाथरूम के बीच में लगा ली हूँ, ताकि दोनों बाथरूम वाले इस टॉवेल को यूज़ कर सके। पिछले फ्लैट में जहाँ मैं रहती थी वहाँ पर भी मैं बहुत सारा काम कराई थी और बहुत सारी चीज़ें मेरी ज़रूरत की लगाई थी, और मैं वहाँ पर वो चीज़ को निकाल के नहीं लाई हूँ, क्योंकि अगर मैं निकालती तो सारी चीज़ें उनकी ख़राब हो जाती, पूरी दीवारें ख़राब हो जाती। इसलिए मैं वो उस चीज़ को छोड़ के आई हूँ और मेरे मकान मालिक भी उससे बहुत खुश थे। जब यहाँ पे आई हूँ तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें मुझे करानी पड़ रही है। तो यहाँ से भी जब जाऊँगी तो इसको इसी तरह से छोड़ के जाऊँगी, ताकि ये फ्लैट की खूबसूरती ख़राब ना होने पाए। तो जब तक सारी फिटिंग वगैरह हो रही है तब तक तो मेरी छोटी बेटी ने अपना कबर्ड भी जमा लिया है। तो जैसे कि आपको मालूम है हमारे फर्नीचर हमारे बिल्डिंग में नहीं चढ़े थे, तो हमको नया फर्नीचर लेना पड़ा। तो फिल वक्त डबल डोर का हमने 2 कबर्ड लिया है। 2 कबर्ड हमारे लिए इनफ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग ने डिवाइड करके अपने हिसाब से थोड़े बहुत सामान जो ज़रूरत के है इस कबर्ड में रख दिए। तो पूरा एक कबर्ड जो है मैंने मेरी बेटी को दे दिया है, क्योंकि वो बहुत शौकीन है और बहुत अच्छे से अपने कबर्ड को रखती है, सारे बैग्स में अपने सामान रखी है और बहुत सिस्टमेटिक रखती है, इसलिए मैंने उसको पूरा एक कबर्ड दे दिया है। उसकी मेकअप की चीज़, उसकी ज्वेलरी, उसकी हर चीज़ अपने अपने एक डब्बे में होती है और बहुत सिस्टम से वो रखती है, बहुत अच्छे से जमाती है और अपने कबर्ड को वो बहुत खूबसूरत रखती है। हालांकि उसको ये कबर्ड इनफ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो अभी एडजस्ट करके रख ली है। लेकिन आगे बाद में फिर और एक कबर्ड लेंगे तो फिर कुछ अच्छे से वो रख सकेगी। कपड़ा सुखाने के लिए कुछ सहूलियत नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे 2 एंगल ले आए हैं और रस्सी भी ले आई हूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़ा सुखाने के लिए रस्सी लगवा ले रही हूँ। तो यहाँ पर भी एक प्लग मैंने एक्स्ट्रा लगवाया है, ताकि मुझे ब्लेंडर के लिए, चॉपर के लिए, ओवन के लिए बार बार बदली ना करना पड़े। ये वॉशिंग मशीन भी फिट हो गई है मेरी। तो काफ़ी हद तक मेरा घर सेट हो गया है, लेकिन रहते रहते और भी काम निकलते जाएंगे, तो उसके हिसाब से हम इसको सेट करते रहेंगे। वॉशिंग मशीन के ऊपर 2 एंगल लगे हुए थे, तो मैंने एक पाटिया ला के इसके ऊपर रख दिया है
और कुछ वॉशिंग मशीन के सामान जो ज़रूरत के हैं वो रख दिए हैं। तो आपको हमारी सेटिंग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।